हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नॉन टेक्निकल पार्ट जो है बोट एंड स्ट्रीम पे डिपेंड। तो इसमें हम जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट और द पर्सन, एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं और डिस्टेंस एंड टाइम किस तरह से जो है बोट एंड स्ट्रीम के एग्जाम्पल हो तो कैलकुलेट करते हैं। तो इन सभी के बेस पे हम यहाँ एग्जाम्पल देखने वाले हैं, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उसके लिए जो है आपको कुछ फार्मूले याद रखने हैं जो बहुत ही बेसिक है। तो देखिए, डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है यहाँ और अपस्ट्रीम स्पीड होती है। अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड है तो आपको जो है, अगर देखिए बोट है और स्ट्रीम की भी स्पीड दी गई है आपको, जैसे कि बोट की यू है और स्ट्रीम की वी है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, तो यू प्लस वी यानी एडिशन ऑफ बोट एंड द स्ट्रीम, दैट इज द डाउनस्ट्रीम। और उसी जगह आपको अगर अपस्ट्रीम का क्वेश्चन है तो अपस्ट्रीम में क्या होता है, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का डिफरेंस होता है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। डाउनस्ट्रीम है तो दोनों के स्पीड की एडिशन और अपस्ट्रीम है तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस, यानी बोट और स्ट्रीम का एडिशन डाउनस्ट्रीम में और डिफरेंस अपस्ट्रीम में। तो इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस होता है, जैसे कि रिवर है और वहां बोट है, तो अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है यानी वो डाउनस्ट्रीम हो गई। अपस्ट्रीम यानी वो अपस्ट्रीम यानी अपवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स आ रही है तो वो होती है अपस्ट्रीम। तो इसका हमने डाउनस्ट्रीम में एडिशन होती है, तो अपस्ट्रीम में देखिए डिफरेंस होता है। और यहाँ एवरेज, जैसे कि स्पीड ऑफ बोट इन, अगर स्टील वाटर में आपको बोट की स्पीड निकालनी है तो उसके लिए अलग फार्मूला है। तो देखिए, हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, यानी दोनों स्पीड यानी डाउनस्ट्रीम का और अपस्ट्रीम की एडिशन करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाता है स्पीड ऑफ बोट इन द स्टील वाटर। तो ये आपको कुछ चीजें जो थी यहाँ याद रखनी थी। तो देखिए क्वेश्चंस। In still water, the speed of boat is 11 km per hour if the boat covers 19 km in 2 hours in upstream. Find the speed of stream. तो इस क्वेश्चन में आपको स्टील वाटर के स्पीड की यानी बोट की स्टील वाटर में स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर दी गई है। और अगर बोट जो है 19 किलोमीटर डिस्टेंस 2 आवर में जो है कवर कर रही है अपस्ट्रीम में, तो उसकी स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी ये यहाँ पूछा गया है। तो इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 20.5, 11.5, 1.5 एंड दी 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, आपको इस तरह से जो है ये क्वेश्चंस को इमेजिन करना है। तो आपको यहाँ क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर दैट इज दी 11 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई हमारी बोट की स्पीड। उसके बाद में डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इन 2 आवर इन अपस्ट्रीम दैट इज दी 19 किलोमीटर, यानी आपको जो है डिस्टेंस कितना दिया गया है 19 किलोमीटर, जिसका टाइम है 2 आवर। तो इससे हम स्पीड निकाल सकते हैं अपस्ट्रीम की। तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 19 किलोमीटर और टाइम था हमारा 2 आवर, तो 19/2 किलोमीटर पर आवर आपकी जो है वो स्पीड हो जाएगी अपस्ट्रीम की। तो उसके बाद में हमारा जो फार्मूला था, जैसे कि अपस्ट्रीम में क्या होता है, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, तो आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो ये यहाँ यानी लेफ्ट साइड में आ जाएगी और अपस्ट्रीम की जो स्पीड थी वो यहाँ v की जगह चली जाएगी। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड माइनस अपस्ट्रीम, यानी आपको स्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि 11 2 जा 22 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 22 माइनस 19 होते हैं 3 और 3 और डिवीजन में थे 2 तो डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसका डिवीजन करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5। तो आपका आंसर हो जाएगा वन आंसर दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको सिंपल जो है ये जो फार्मूला हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अपस्ट्रीम में यानी दोनों के डिफरेंस होता है, तो आपको एक बोट की दी गई है स्ट्रीम की निकालनी है तो स्ट्रीम की इस तरह आ जाएगी और अपस्ट्रीम आप यहाँ सेट करते हो वी की जगह, तो आपको सिर्फ यहाँ सब्ट्रैक्शन करनी थी और आपको जो है स्पीड भी निकालनी थी अपस्ट्रीम की। जो जब आपको जो है डिस्टेंस और टाइम दिया गया है तो आप स्पीड भी निकाल सकते हो और इनका अगर आप डिफरेंस करते हो तो आपका जो आंसर है दैट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम आराम से निकाल सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, a boat speed in still water is 20 km per hour
If the boat cover a distance of 20 kilometer in upstream in 4 hours, find the speed of the current. तो यह दिया क्या गया है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, तो आपको डिस्टेंस और टाइम दिया गया है तो उससे हम स्पीड निकाल सकते हैं, तो वो निकल जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लेते हैं कि b किलोमीटर पर आवर है, हमने स्पीड ऑफ बोट को a किलोमीटर दिया था और स्ट्रीम की थी उसको b किलोमीटर दिया, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू a माइनस बी किलोमीटर पर आवर। तो आपने यहाँ देखे बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड इज इक्वल टू अपस्ट्रीम होती है, तो अपस्ट्रीम इज इक्वल टू a माइनस बी। a क्या है तो बोट की स्पीड है और b क्या है तो स्ट्रीम की स्पीड है। तो सिंपल आपको यही इक्वेशन यूज करके यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी 5 किलोमीटर, ए यानी बोट की स्पीड थी 20 और स्ट्रीम की स्पीड थी हमने b मान ली थी, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20, b यहाँ चला जाएगा और b 5 इधर आ जाएंगे, तो 20 माइनस 5 दैट इज b की वैल्यू हो जाएगी 15 किलोमीटर। तो b क्या था हमारा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हेज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ही इस तरह से फार्मूला यूज करके आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, the speed of boat is 12 km per hour in still water. If the boat cover a distance 38 km in opposite direction to the stream of water in 4 hours, then the speed of stream is in kilometer hour. तो यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है, अपोजिट डायरेक्शन बोला है, अपोजिट डायरेक्शन होता है अपस्ट्रीम, यानी डाउनस्ट्रीम का इस तरह से होता है और अपस्ट्रीम का जो है इस तरह से होता है, तो अपोजिट वाला कौन सा हो गया अपस्ट्रीम वाला। तो आपको अपस्ट्रीम के बारे में वहां इंफॉर्मेशन दी गई है, ये आपको समझ लेना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो बोट की स्पीड दी गई है वो कितनी है 12 किलोमीटर, फर्स्ट ही सेंटेंस है। और उसके बाद में देखिए क्या दिया गया है 38 किलोमीटर जो है डिस्टेंस दिया गया है और 4 आवर टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो जाएगी किसकी तो अपस्ट्रीम की, क्योंकि यहाँ अपोजिट डायरेक्शन बोला गया है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी अपस्ट्रीम की, दैट इज दी 38 डिवाइडेड बाय 4 डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो हो जाएगी 9.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास फार्मूला है अपस्ट्रीम का, क्या है तो बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। अगर हम स्ट्रीम की स्पीड x मान लेते हैं और बोट की कितनी थी 12 थी, तो 9.5 इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 9.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो आपकी स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 2.5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी 5 आवर अ पर्सन स्विम 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर एक पर्सन है तो वो हर 5 आवर्स में जो है 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्विम करता है, तो 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्विम करता है। तो आपको यहाँ स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी वो यहाँ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी आपको फार्मूला यूज करना है। तो देखिए यहाँ एक फार्मूला है जो स्पीड ऑफ बोट, जिसमें हाफ इंटू डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम की एडिशन की जाती है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बोट की जगह अगर स्ट्रीम है तो आपको सिर्फ यहाँ प्लस की जगह माइनस करना है और यही फार्मूला यूज करना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन क्या होगा, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम का आपका देखिए यहाँ कितना 16 किलोमीटर और टाइम जो है 5 किलोमीटर सेम दिया गया है, तो 16 अपॉन 5 हमारी हो जाएगी डाउनस्ट्रीम की स्पीड। और अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के लिए हमको यहाँ दिया गया है 4 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 4 डिवाइडेड बाय 5 आवर हो जाएंगे, तो हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारे इस क्वेश्चन इस इक्वेशन को यूज करके आपको जो है करना है। तो हमने क्या बताया यहाँ डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का डिफरेंस लेना है अगर स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो जाएगी a, यानी डाउनस्ट्रीम की स्पीड माइनस अपस्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाय 2 या फिर इनटू 1/2 आप कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा 16/5 माइनस 4/5 डिवाइडेड बाय 2,
यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो 16 माइनस 4 कितने होते हैं 12, तो 12/5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएंगे। यहाँ के जो 5 है यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 10 जो होते हैं 1.2 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर इन द डाउनस्ट्रीम, इफ ही ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इन द सेम टाइम, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो आपको यह दिया क्या गया है, देखिए तो अगर हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर है और स्पीड ऑफ मैन जो है वो y किलोमीटर है, तो आपकी डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस वाई, यानी स्ट्रीम की स्पीड प्लस स्पीड ऑफ द मैन, वो हो जाएगी हमारी डाउन स्ट्रीम की। और अपस्ट्रीम की क्या हो जाएगी, तो मैन की स्पीड से माइनस करेंगे हम स्ट्रीम की स्पीड, तो वो हो जाएगी हमारी अपस्ट्रीम। हमने बेसिक इक्वेशन थे, प्लस जो है डाउनस्ट्रीम में करते हैं तो माइनस जो है अपस्ट्रीम में बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, पर्सन ट्रेवल डिस्टेंस 16 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी डिस्टेंस टाइम दिया गया है डाउनस्ट्रीम का, डाउनस्ट्रीम यानी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस है 16 किलोमीटर और टाइम है 2 आवर, तो 16/2 दैट इज x प्लस वाई 8, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन था हमारा y माइनस एक्स यानी अपस्ट्रीम वाला, तो अपस्ट्रीम के लिए इन्होंने बताया क्या है, हाफ द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है उसका हाफ, तो डिस्टेंस कितना था 16 था, तो 16 का हाफ हो जाएगा 8, और टाइम जो है 2 आवर सेम था, तो y माइनस एक्स इक्वेशन मिलेगा हमें जो होगा 4, तो ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं, हमको फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो थी x किलोमीटर, तो आपको यहाँ में से x किलोमीटर की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप ऐड करते हो इक्वेशन को जो है सब्सट्रैक्ट करते हो, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स दिया गया है, सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2x बन जाएंगे, और y जो है माइनस हो जाएगा y, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 4, यानी 8 माइनस 4 4 बचेंगे, तो x इक्वल्स टू ये 4 को डिवाइडेड होगा 2, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 2 किलोमीटर पर आवर। तो यह आपको निकालना क्या था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी x था, तो x की वैल्यू थी 2 किलोमीटर पर आवर, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दी गई है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 2 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बोट कवर अ डिस्टेंस 35 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इन 5 आवर एंड रिटर्न इन 7 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। तो क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और हमने इसका फार्मूला जो है आपको पहले ही बताया था, क्या है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड। तो आपको यहाँ डाउनस्ट्रीम स्पीड दी गई है कि वो चेक करनी है, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या दी है वो चेक करनी है। तो आपको यहाँ डिस्टेंस और टाइम दिया गया है अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का। तो देखिए स्पीड ऑफ बोट, डिस्टेंस और टाइम दिया गया है, तो डिस्टेंस था 35 किलोमीटर और उसके लिए टाइम था 5 आवर, आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन में, तो हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। और अगर आप अपस्ट्रीम का स्पीड ऑफ बोट देखते हो तो हो जाएगी, डिस्टेंस सेम ही है 35, और इसका जो है रिटर्न के वक्त टाइम था 7 आवर्स, तो डिवाइडेड में आ जाएगी 7, तो 35 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो आपके पास अपस्ट्रीम की भी स्पीड है और डाउनस्ट्रीम की भी स्पीड है, तो फार्मूला में क्या था, दोनों की एडिशन करनी है और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी इन दिस स्टिल वाटर, दैट इज दी 7 क्या है डाउनस्ट्रीम की स्पीड प्लस अपस्ट्रीम की बोट की स्पीड, दैट इज दी 7 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 7 + 5 दैट इज दी 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएंगे आपके 6 किलोमीटर पर आवर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, a man speeds in the downstream is 15 किलोमीटर पर आवर and the speed of stream is 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको यहाँ अपस्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी है, आपके पास डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी है और स्ट्रीम की स्पीड दी गई है।
तो आपको दिया क्या गया है वो देखना है। अगर हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ मैन x किलोमीटर है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है y किलोमीटर है, जो आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है 2.5 किलोमीटर ऑलरेडी दी गई है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज दी y कितनी हो जाएगी 2.5 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ मैन इन डाउन स्ट्रीम भी जो है आपको दी गई है दैट इज दी 15 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम का फार्मूला क्या था, x प्लस वाई यानी बोट की स्पीड यानी मैन की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। तो स्ट्रीम की ऑलरेडी दी गई है आपको दैट इज दी 2.5 और डाउन स्ट्रीम की भी दी गई है दैट इज दी 15 किलोमीटर। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो y की वैल्यू थी 2.5 तो हमने वो रख दी, और यहाँ डाउन स्ट्रीम की दैट इज दी डाउन स्ट्रीम स्पीड की 15। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 2.5, अगर वो करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है x इक्वल्स टू 12.5 किलोमीटर। तो a क्या हो गई, मैन की स्पीड हो गई, और आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ मैन इन दी अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में यानी आपको डिफरेंस निकालना होगा। आपको y ऑलरेडी पता है, x हमने निकाल लिया, तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो आपको मिल जाएगा अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ द मैन, तो आपकी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपको करना क्या था, आपको डाउनस्ट्रीम में मैन की स्पीड दी गई थी 15 और स्ट्रीम की स्पीड दी गई थी 2.5, तो इससे आपको मैन की स्पीड निकालनी है। और अगर आपके पास स्ट्रीम की और मैन की स्पीड है, अगर उनका डिफरेंस करते हैं तो वो आपकी आ जाएगी अपस्ट्रीम की स्पीड। तो बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा आपको जो है फार्मूला को एडजस्ट करके आंसर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह का है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, a boat can go 40 kilometer downstream and 20 kilometer upstream in 4 hours. What is the speed of the boat in the still water? तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस और अपस्ट्रीम का डिस्टेंस एंड टाइम जो है सेम है, ये दिया गया है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी गई है जो 4 किलोमीटर पर आवर है, और आपको निकालना है स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। तो देखिए, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर हम मान लेते हैं x, तो आपको यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास फार्मूला है टाइम का, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 40 क्या था, हमारा डिस्टेंस था डाउनस्ट्रीम का, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 40 डिस्टेंस है डाउनस्ट्रीम का, तो अपॉन स्पीड यानी डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, तो x प्लस वाई, दैट इज वाई हमें ऑलरेडी जो है दिया गया है, स्ट्रीम की स्पीड प्लस बोट की स्पीड हमारे को निकालनी है। तो बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड दैट इज दी x+4, और अगर हम वही अपस्ट्रीम में देखेंगे तो अपस्ट्रीम में a माइनस बी होता है, तो x हमारे को फाइंड आउट करना है बोट की स्पीड, और स्ट्रीम की स्पीड है हमारी 4, तो x माइनस 4 हो जाएगा, और डिस्टेंस था हमारा 12। तो आपको सिर्फ डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी दोनों की टाइम की एडिशन इज इक्वल टू 4, दैट इज जो हमारा टाइम था वो कितना था 4 आवर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए, या फिर आप डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ कैलकुलेट करके भी जो है यहाँ लिख सकते हो। अगर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करते हो तो आपको जो है x की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज दी 12 किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज दी 12 किलोमीटर पर आवर। तो आपको जो है यहाँ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है फार्मूला यूज करके अपस्ट्रीम की और डाउनस्ट्रीम की, और जो बेसिक फार्मूले थे जैसे कि डाउनस्ट्रीम में एडिशन और अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो एक्स क्या होता है बोट की, तो बोट की हमें वैल्यू निकालनी थी और स्ट्रीम की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी। तो इस तरह के इक्वेशन को सेट करके आंसर हमें निकालना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, अ बोट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P goes downstream to point Q in a 3 hour and return back from point Q to point P in the 4 hour. If the speed of water is 3 km per hour, then the speed of boat in still water जो है फाइंड आउट करनी है। यहाँ देखिए P यानी P से अगर हम Q के जा रहे हैं तो वो हो गई हमारी डाउन स्ट्रीम, और सेम डिस्टेंस पे जो है अपस्ट्रीम भी हो रहा है, तो डिस्टेंस जो है यहाँ सेम है, तो दोनों की स्पीड इनटू डिस्टेंस जो है इक्वल हो जाएगा। सिंपल वही यहाँ करना है। तो हमें दिया क्या गया है, स्पीड ऑफ वाटर दैट इज 3 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ बोट जो है स्टील वाटर में आपको निकालनी है, तो हम मान लेते हैं कि वो x है। तो
स्पीड ऑफ वाटर यानी ये हो गई हमारी स्ट्रीम की स्पीड, तो एक्स प्लस वाई यानी हमारी हो गई डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड इनटू आपको जो है फार्मूला होता है ये वाला जो बोल्ड किया गया है येलो में, स्पीड हो गया है तो इसके लिए हमें 3 आवर, क्वेश्चन देखिए डाउन स्ट्रीम के लिए 3 आवर और अपस्ट्रीम के लिए 4 आवर दिया गया है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री हमें वाटर की स्पीड दी गई है, तो 3 इंटू इसी का टाइम दैट इज 3 आवर और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड ऑफ दी अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में सबट्रैक्शन होती है, तो एक्स तो हमें निकालना है बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड थी 3, तो इसको भी इसका टाइम है 4 आवर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसके कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 3 इंटू एक्स, 3x हो गया, 3 3 जा 9, 3x प्लस 9 इधर और यहाँ 4x माइनस 4 3 जा 12। तो इससे हम जो है x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 3x अदर यहाँ चले गए तो 4x माइनस 3x x हो जाएगा और 12 जो है यहाँ प्लस हो जाएंगे, तो 12 प्लस 9 हो जाएगा 21। तो आपको जो है बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर वो मिल जाएगी दैट इज दी 21 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ आपको डिस्टेंस सेम था, तो दो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो है डिस्टेंस इक्विवेलेंट करना है, और डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, टाइम इंटू स्पीड। तो अपस्ट्रीम का टाइम और स्पीड का मल्टीप्लीकेशन और डाउनस्ट्रीम का टाइम और स्पीड का मल्टीप्लीकेशन आपको इक्विवेलेंट करना है, और बोट की जो स्पीड थी स्टिल वाटर में वो आपको यहाँ कैलकुलेट करनी थी, तो वो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ सेलर कवर्स 2 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 1 आवर एंड अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन 10 मिनट, फाइंड द स्पीड इन द स्टिल वाटर। यह आपको दिखाई देगी एक चीज दैट इज 10 मिनट दी गई है और आपके ऑप्शन में दिखाया है हवर, तो आपको 10 मिनट को हवर में कन्वर्ट करना होगा। तो 10 को अगर 60 से डिवाइड करते हो तो वो हवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, अगर हम स्पीड ऑफ बोट मान लेते हैं कि b किलोमीटर है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है r किलोमीटर है, तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगा बोट का और स्ट्रीम का दैट इज दी b माइनस आर, और डाउन स्ट्रीम में हम एडिशन करते हैं तो हो जाएगा b प्लस आर। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमें क्या दिया गया है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस और टाइम, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो b माइनस आर क्या है, स्पीड है हमारी अपस्ट्रीम की, तो हो जाएगी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का पर आवर, तो 2/1 हो जाएगा। और अगर हम उसी तरह डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी कर सकते हैं, तो डिस्टेंस था 1 किलोमीटर का और टाइम था 10 मिनट का, तो 10 को अगर 60 से डिवाइड करते होते तो आवर में चला जाएगा, ये 60 ऊपर चले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो 60/10 हो जाएगा 6, तो b प्लस आर हो जाएगा हमारा 6, इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करते हो तो आपको जो है बोट की स्पीड मिलेगी। आपको क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर, तो आपको आर नहीं चाहिए, तो आपको इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो तो बी की वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 4। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वो हो जाएगी आपकी 4 किलोमीटर पर आवर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय द मैन टू स्विम 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो आपको जो है यहाँ टाइम निकालना है, उस मैन को कितना टाइम लगता है अगर वो डाउन स्ट्रीम में 37 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो देखिए आपको यहाँ स्पीड ऑफ मैन इन डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ करंट, डाउनस्ट्रीम में हम x प्लस वाई करते हैं तो x क्या हो जाएगा यहाँ, स्पीड ऑफ मैन, और y हो जाएगा स्पीड ऑफ करंट, जो हमको ऑलरेडी दिया गया है दैट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी करंट, तो वो है 3 किलोमीटर और स्पीड ऑफ मैन दी गई है 6 किलोमीटर। तो इनकी अगर हम एडिशन करते हैं तो आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी, वो हो जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई हमारी डाउन स्ट्रीम में मैन की स्पीड जो है। आपको यहाँ निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो आपके पास फार्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
स्पीड हमने कैलकुलेट की, वो आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। और हमारे पास डिस्टेंस कितना था, 37 किलोमीटर डिस्टेंस अगर वो पर्सन कवर कर रहा है डाउन स्ट्रीम में, और स्पीड हमने निकाल ही ली है, तो उससे हम टाइम निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस था 37 किलोमीटर पर आवर और टाइम था 9, यानी स्पीड थी हमारी 9। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं तो रिक्वायर्ड टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1/9 ऑफ हावर, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरह से जो है ये आपको बेसिकली स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के फार्मूले और डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड होता है, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इस तरह के कैलकुलेट अगर पता है फार्मूले, तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस के लिए जो है हमारे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी हम जो है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो नॉन टेक्निकल बेसिस पे लाने वाले हैं। थैंक यू।